तो दोस्तों, मैं हूं सतीश। आज आपके लिए मैथ में कैलकुलेशन का चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें अपन सबसे पहले समझेंगे कि चर क्या है। बेसिकली अपन अंकों का योग नहीं सीखेंगे, अंकों के साथ जो भी गुणा में चर होते हैं उनका योग सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आज कि चर क्या है और चर जिन अंकों के साथ गुणा होता है उन अंकों को अपन कैसे जोड़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपन सबसे पहले चर चर क्या चर होता है अपने जो वर्णमाला होती है इंग्लिश की। यदि अपन बोले ए बी सी, जो जेड तक जो भी वर्णमाला के होते हैं एक्स वाई जेड, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? चर। और इन्हीं चरों को अपन अंकों से गुणा करके उनको जोड़े कैसे वो सीखेंगे। जैसे मैंने कोई चर ए ले लिया, ए को किसी संख्या से गुणा करना है तो मैं क्या कहूँगा? 7 गुना ए। तो ये क्या हो गया? 7a। इसको कहने का मतलब बीच में कोई चिन्ह नहीं रखेंगे, आपस में ऐसा रख देंगे। तो ये हम पढ़ेंगे इसी की 7 के गुणा में कोई चर है वो a है। जैसे अपन कोई चर ज्यादा अपने फेमस है अक्स, उसको लेते हैं 9 गुना अक्स। तो इसको कैसे लिख देंगे कि गुणा का चिन्ह है तो इसे ऐसा का ऐसा 9, फिर अक्स को इसके पास रख देंगे। जैसे अपन कोई चर y ले रहे हैं तो जैसे अपन 10 को y से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये 10 गुना y, तो इसको दोनों को पास पास लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा? 10y। तो कहने का मतलब कि किसी अंकों को चरों से यदि गुणा करना हो तो उन चरों को उन अंकों के पास ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब अपन सबसे पहले सीखेंगे कि एक चर जो जैसे अपने पास 7 के गुणा में a है तो a ही a चर हो उन संख्याओं का योग। जैसे मैं बोल दूं 9a प्लस 2a, इनको अपन कैसे जोड़ेंगे? जैसे मैं बोल दूं 2x प्लस 3x, इनको कैसे जोड़ पाएंगे? जैसे मैं कह दूं कि 2y प्लस 9y, तो अपन इनको कैसे जोड़ेंगे? तो वही अपन सीखने जा रहे हैं कि अंकों के साथ यदि चर गुणा हो, अंकों के साथ यदि चर गुणा हो तो उनका योग कैसे हो, अंकों के साथ चर गुणा हो तो उनका योग कैसे हो। तो चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अंकों का योग जिनके साथ चर गुणा में हो। तो चलो दोस्तों, अपन आगे देखते हैं कि एक ही चर से गुणा की गई संख्याओं का योग। कहने का मतलब ये कि संख्या से चर जो गुणा में है वो एक ही प्रकार का हो। जैसे यहाँ पे अक्स सभी जगह, यहाँ पे क्या है? गुणा में वाई है। तो इस प्रकार के जो चर हैं, समान चर संख्याओं के साथ गुणा हो तो उनको अपन कैसे जोड़े। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इससे अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है क्या? ये है 2x प्लस 3x। अभी मैंने क्या कहा था कि यदि संख्या और चर को एक साथ रखा जाए तो उसका मतलब होता है कि वो दोनों जो है चर और संख्या आपस में क्या है? गुणा में है। और ये बीच का जो चिन्ह है उसको ऐसा का ऐसा रख दिया और आगे जो संख्या है उसको भी क्या कर देंगे? अपन गुणा में लिख देंगे। अब इस प्रकार की संख्या को अपन कैसे लिख सकते हैं? इनमें जो भी गुणा में है समान चीज जो गुणा में है, इसमें गुणा में अक्स है, इसमें भी क्या है? अक्स है। जो चीज क्या है समान गुणा में होती है उसे अपन क्या रख देते हैं? कोष्टक के बाहर रख देते हैं। और कोष्टक में जो इनके साथ गुणा में है वो रख देते हैं। जैसे अक्स के गुणा में क्या है? 2। फिर बाद में क्या है? ये चिन्ह के साथ, जैसे इसके साथ प्लस है तो अपन प्लस का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। और यहाँ पे भी क्या है? इस 3 के साथ भी क्या है? प्लस का चिन्ह है, तो वो अपन दिखाएंगे नहीं। तो ये अपना कितना हो गया? अक्स तो गुणा में है बाहर, और 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो अपन क्या कर देंगे? अक्स गुणा 5। यानी मैंने कहा था कि संख्या और चर गुणा में हो तो उनको क्या लिख देते हैं? पास पास लिख देते हैं। जैसे अपन आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं दूसरा। तो इसमें क्या है? इसमें है 9x प्लस 5x। तो वही बात कि इनको पास पास रखा गया तो ये क्या है? गुणा में है। तो इनको क्या लिख देंगे? 9 गुना x, और इसको लिख दिया जाएगा 5 गुना x। अब आप बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन कहने का मतलब समान चीज इनके गुणा में है। इसके गुणा में x है और इसके गुणा में भी क्या है?
अक्स। तो जो समान चीज गुणा में होती है, यहाँ पे क्या थी अक्स, तो इसको अपन ने बाहर रख लिया। इसी तरह से अपन समान को क्या रख देंगे बाहर, बाकी जो है अंदर ऐसे की ऐसी संख्या को रख देंगे। अंदर बचा क्या 9, यानी अक्स को किस संख्या के साथ गुणा है 9 के साथ, तो जिसके साथ गुणा है उसको अंदर रख दिया। फिर साइन क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, और अक्स के साथ क्या गुणा है 5। बस इनको क्या कर दो आप जोड़ दो, गुणा ये क्या है 9 और 5 कितने हो गए 14। दो एक चर और एक अंक यदि गुणा हो तो पहले अंक लिख के बाद में अपन चर को ऐसा कैसा लिख देते हैं। तो आंसर क्या आ गया इसका 14 अक्स आ गया। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यह है 3x प्लस 11 अक्स। अब वही बात कि इनको पास पास रखा गया तो क्या है, इनका मतलब ये है 3 गुना अक्स प्लस ये क्या है 11 गुना अक्स। तो अपन इनको आगे सोल्व करेंगे तो वही बात कि इन दोनों के गुणा में समान चीज को बोलेंगे अपन चर, यानी समान चर गुणा में है तो जो चर गुणा में उसको बाहर रख देंगे। बाकी जो संख्या इनकी गुणा में उनको ऐसा कैसा रख देंगे। जैसे अक्स के गुणा में 3 है तो 3 को ऐसा कैसा रख दिया गया, बीच में प्लस का चिन्ह है, और अक्स के गुणा में 11 है तो इसको ऐसा कैसा रख दिया गया। ये अक्स कोष्ठक से बाहर यदि संख्या को निकालेंगे तो गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, और 11 3 कितना हो गया 14 हो गया। तो ये कितना हो गया 14 अक्स इसका आंसर आ गया। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 7 अक्स प्लस 13 अक्स। वही बात कि ये दोनों पास पास है तो क्या है ये दोनों गुणा में है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, और 13 पास पास है तो ये क्या है गुणा में है। अब आगे अपन देखेंगे कि इन दोनों के गुणा में चर क्या है समान है, और वो क्या है अक्स। जो चर समान होता है उसको बाहर रख लिया जाता है और कोष्ठक के अंदर संख्याओं को आपस में रख दिया जाता है चिन्ह के साथ। बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। ये अक्स गुणा क्या हो गया 7 और 13 कितना होता है 20 होता है, तो ये कितना हो गया 20 अक्स इसका आंसर हो गया। जिन भी बच्चों के ये जो मैंने अभी बताया है वो समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और आगे वाले क्वेश्चनों को, मैंने किया क्या है पहले चर अक्स लिया था, अब की बार क्या किया है चर वाई ले लिया है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चनों को कीजिए, और यदि आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं तो जरूर कमेंट करिए, जिससे क्या है हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम क्या करेंगे आपके कैलकुलेशन के लिए अच्छे अच्छे और क्वेश्चन लाते रहेंगे, जिससे आपके एग्जाम में होता क्या है ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं एग्जाम में, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटिव जो कैलकुलेशन क्वेश्चन में होती है वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन को जल्दी और बहुत सीधे से आप सोल्व कर पाएंगे। इसलिए जिनको भी ये समझ आ रहा है आगे वाले क्वेश्चन वीडियो को पहले पॉज कीजिए फिर कीजिए, इन क्वेश्चनों को कीजिए। तो मैं अभी बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को, जिनको भी करना है वो पॉज कीजिए और आप क्वेश्चनों को लगाना स्टार्ट कीजिए। तो चलो अपन देखते हैं चर वाई में संख्या गुणा है तो उनका योग कैसे करें। तो अपन ये देख रहे हैं पांचवा में क्या है 4y प्लस 6y। वही बात कि यहाँ पे चर अक्स था, यहाँ पे चर क्या आ गया y। मैंने कहा था कि चर और संख्या को पास पास रखा हो तो उसका मतलब होता है कि वो संख्या और चर क्या है आपस में गुणा में है, और बीच में चिन्ह क्या है प्लस तो प्लस लगा दिया, और ये क्या हो गया 6 गुणा y हो गया। अब आप देखेंगे आगे कि इन दोनों संख्या में कौन सा चर समान जो गुणा में है, तो इसमें y आपको गुणा में दिख रहा होगा। जो चर इनके गुणा में होता है समान चर उसको क्या करते हैं बाहर रख लेते हैं और अंदर कोष्ठक लगा के जो संख्या इनके साथ गुणा में है उनको रख देते हैं चिन्ह के साथ, यानी बीच में चिन्ह क्या है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10 y गुणा 10। और जो चर और संख्या को गुणा करते हैं तो अपन क्या करते हैं उनको साथ साथ रख देते हैं, पहले संख्या रख देते हैं और बाद में चर रख देते हैं। फिर आगे अपन क्वेश्चन देख रहे हैं छठा। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है 3y प्लस 7y। अब इसमें भी वही कि चर समान है और पास पास रखे हुए हैं, पास पास रखे हुए तो इनका मतलब क्या है ये गुणा में है, और बीच में चिन्ह प्लस का है और ये पास पास है तो ये क्या है गुणा में है।
अब अगर हम आगे करें तो देखो इनमें कौन सा चर क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब दोनों में गुणा है, तो इनमें गुणा अपन को y दिख रहा है, तो y यदि गुणा दिख रहा है तो इसके y के गुणा के बाद में बचा क्या, 3 ही तो बचा, बीच में चिन्ह क्या है प्लस, और इसमें y के गुणा के बाद में क्या बचा 7, तो ये अपना क्या हो गया आंसर, y गुणा 7 और 3 कितना हो गया 10, तो अपन इसे क्या लिख लेंगे 10y लिख लेंगे। आगे यदि अपन देखें क्वेश्चन संख्या 7, तो क्वेश्चन संख्या 7 में क्या है 2y प्लस 12y। अब अपन देखें कि 2y पास पास रखे हुए, तो वही बात कि इनको क्या कर देंगे, ये गुणा में लिखे हुए हैं, बीच में चिन्ह प्लस का है, ये दोनों क्या है गुणा में लिखे हुए हैं। इनमें आप देखेंगे कि ये जो चर y है ये क्या है, दोनों में गुणा है। गुणा है मतलब कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है, इसे कोष्ठक के बाहर रख देते हैं, बाकी y के गुणा में बचा क्या 2, बीच में प्लस का चिन्ह, y के गुणा में बचा क्या 12, तो ये अपना क्या हो गया y गुणा 2 और 12 कितने होते हैं 14, तो ये कितना हो गया 14y अपना आंसर हो गया। फिर आगे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बचा अपना 8वां, तो उसमें क्या है 9y प्लस 14y। अब इनका योग करना है, तो वही बात कि चर पास पास रखे हुए हो संख्या के, तो आपस में क्या होते गुणा में होते, तो अपन ने क्या किया इसको इसे अपन लिख सकते हैं। अब इनमें चर जो है समान है, तो जो समान चर गुणा में होता है उसको बाहर रख लिया जाता है, और अंदर इस चर के गुणा में क्या है अंक 9 है, तो 9 रख दिया प्लस का चिन्ह, इस चर के गुणा में क्या है 14, तो अपन ने रख दिया 14। फिर y गुणा 9 और 14 कितने होते 23, तो इसका आंसर कितना हो गया 23y। तो चलो दोस्तों, अब अपन क्या कर रहे हैं, चर अलग अलग ले रहे हैं। कहने का मतलब अभी अपन x और y लिया था चर, तो p लेंगे, m लेंगे, q लेंगे और n लेंगे, तो अपन इन पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे अपन क्वेश्चन पहला ले लेते हैं, अपना ले लिया क्वेश्चन है 2p प्लस 7p। कहने का मतलब ये जो p है ना, ये क्या है एक चर है, ये p क्या है ये एक चर है, और अपन ने कहा क्या कि समान चर यदि संख्याओं के गुणा में हो तो उन्हें अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे, जैसे ये p क्या है इसके पास पास रखा हुआ है, तो ये क्या है आपस में गुणा में है, तो ये बीच में प्लस का चिन्ह, ये 7 में p क्या है आपस में गुणा में है। अब अपन देखेंगे कि इनमें समान चर क्या है p है, तो समान चर p है, तो अपन ने क्या कहा था जो समान चर हो गुणा में वो क्या कर दो अपन कोष्टक में बाहर रख लेते हैं, बाकी p के गुणा में क्या है 2, तो अपन क्या रख लेंगे 2 और बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस, और p के गुणा में 7, तो ये अपना आंसर कितना आ गया p गुणा 9, तो ये कितना आ गया 9 ये आ गया। अब आगे देखते हैं अपन, अब की बार चर क्या है अपने पास m है, तो m चर पे काम करते हैं, तो m में ये क्वेश्चन है, ये हो जाएगा अपना 9m प्लस 6m। अब की बार चर हो गया m, वो क्या करना अब की बार अपन को वही बात कि m उसके अंक के पास रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 9 गुणा m प्लस का चिन्ह बीच में, ये क्या हो जाएगा 6 गुणा m। तो अब की बार क्या है m इनमें कॉमन है, तो मैंने कहा था कि जो चर क्या है दोनों में समान है गुणा में है, वो क्या होगा उसको बाहर ले लेंगे, बाकी m के गुणा में क्या है 9, तो 9 को अंदर रख दिया, प्लस का चिन्ह बीच में प्लस, और m के गुणा में क्या है 6 को ऐसे का ऐसा रख दिया। अब क्या हो जाएगा m गुणा 9 6 कितना होता है 15, तो ये कितना हो गया 15m। अगली बार क्या करेंगे अपन, अगली बार अब की बार चर क्या है q है, तो अपन क्या करेंगे 5q प्लस 10q, ये पास पास है चर और अंक, तो अपन क्या करेंगे इनको अलग अलग गुणा में रख देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह 10 गुणा q। अब की बार क्या है कि चर अपने पास q है, तो q को अपन क्या कर रहे हैं बाहर कोष्टक के रख रहे हैं, और q के गुणा में बचा क्या, q के गुणा में बचा अपना 5, बीच में प्लस का चिन्ह, और q के गुणा में बचा 10, तो अपना क्या हो गया q गुणा 5 प्लस 10 15 बराबर कितना हो गया 15q। आगे अपन क्वेश्चन देखें, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है 9n प्लस 16n, यानी अब की बार इसमें चर हो गया अपना n, तो चर और अंक पास पास रखे हों उनका मतलब होता है वो आपस में क्या है गुणा में है, प्लस 16 गुणा n।
अब इनमें चर n है, दोनों में गुणा में है, तो अपन ने क्या कर लिया, ये चर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद में क्या होता है, ये चर n गुना किसके है, 9, यानी n के बाद भी गुणा में बचा क्या, 9, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस n के गुणा में बचा क्या, 16, और 9 16 कितना होता है, 25, तो n गुणा 25 ये कितना हो गया, 25n। तो इस प्रकार से अपन चर जो अंकों के साथ गुणा होते हैं उनका योग करते हैं। कहने का मतलब अभी तक अपन ने किया क्या, उसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं अपन। ये देखिए कि यहाँ पे जो चर है क्या है, p है। यदि समान चर किन्हीं अंकों के गुणा में है तो अपन उनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे m था तो इनको अपन ने जोड़ के एक m रख दिया और कुछ अंक रख दिए। यहाँ पे क्या है, q है चर, और अपन ने संख्या रख दी और उसके साथ q गुणा में रख दिया। तो अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं किसके साथ, चरों के साथ गुणा में है, तो अपन क्या करेंगे, जो समान चर है उसको एक तरफ रख देंगे और अंकों को, जो संख्या है उनको जोड़ लेंगे। 2 और 7 कितने होते हैं, 9, तो इसका आंसर कितना हो गया, 9p। जो अपन ने क्या किया था, पूरा इसका सोल्व करके पूरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया। क्यों किया, क्योंकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो आप ऐसे न करके अब डायरेक्ट क्या करना है, जो समान चर है, समान चर यहाँ पे p है, p को ऐसा का ऐसा रख दिया और अंकों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे अपन यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे चर क्या है, m, दोनों में है, तो अपन m को बाहर ले लेते हैं। और यहाँ पे कितना बचा, 9 6 कितना होता, 15, तो इसको क्या लिख दिया अपन ने, 15m रख दिया। यहाँ पे चर क्या है, q, और इनके पास जो अंक है 10 और 5 कितना होता है, 15, तो इसका आंसर कितना आ गया, 15q। और इसके बाद में अपना चर बच जाता है n, तो ये चर आ गया n, और 9 16 कितने होते हैं, 25, तो इसका आंसर हो गया 25। यानी अपन इन क्वेश्चनों को ये से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को जिनको भी ये समझ में आया है ये डायरेक्ट आप लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कहने का मतलब ये कि मैं तो बताता चलूँगा, लेकिन क्या है, आप यदि क्वेश्चन खुद के हाथ से प्रैक्टिस करोगे तभी आपके क्या है ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन अब की बार क्या है, 2 पदों में अपन ने योग किया है। अब की बार मैं पद बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, यानी पद 2 की जगह मैं 3 4 5 ले रहा हूँ। और जिनको भी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ रहा है वो हमारे क्वेश्चन का क्या है, उस क्वेश्चन को सोल्व करो, और जिसके भी आंसर आ जाए वो आंसर कमेंट करो। और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में आप उसका सॉल्यूशन देखो कि कैसे उसको सोल्व किया जा रहा है, तभी आपके क्या है पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों चलो अपन देखते हैं कि चरों के साथ अंक गुणा में अभी 2 पद ले रहे थे, अभी 4 पद ले रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 12e + 9e + 7e + 2e। अब की बार चर है अपने पास क्या, e, चर क्या है e, तो अपन इन्हें कैसे लिखेंगे, अपन लिख देंगे कि 12 गुना e प्लस का चिन्ह 9 गुना e प्लस का चिन्ह 7 गुना e प्लस का चिन्ह 2 गुना e। यानी इसमें चिन्ह, ये जो अपना चर है वो क्या है e, यानी जो चर होता है उसको बाहर लिया जाता है, बाकी जो संख्याएं बच रही है, चर के गुणा में 12 बच गया प्लस का चिन्ह, चर के गुणा में 9 बच गया प्लस का चिन्ह, चर के गुणा में अपना 7 बच गया प्लस का चिन्ह, चर के गुणा में 2 बच गया। तो ये अपने पास कितना आ गया, e गुणा 12 9 21, 21 और 7 अपना हो जाएगा 28, 28 और 9 कितना हो गया 30। यानी इसका आंसर क्या आ गया 30e। मैंने कहा था कि इसका आंसर डायरेक्ट अपन को पता करना है, तो जो चर है e, भाई सभी में समान चर क्या है e, तो अपन रख देंगे एक तरफ e। फिर बाद में अपन क्या करेंगे, उनके गुणा में जो भी अंक है, संख्या है, उनको जोड़ लेंगे। जैसे 12 9 कितना हो गया 21, 21 और 7 कितना हो गया 28, 28 और 2 कितना हो गया 30। यानी इसका आंसर क्या हो गया 30e हो गया। अब अपन इस तरीके से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट अपन सोल्व करेंगे। जैसे आगे क्वेश्चन है अपना ये, इसमें चर क्या है s, यदि सभी में समान चर है तो ही ये क्या करेंगे, जुड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं जुड़ पाएंगे। तो इनमें चर क्या है s, तो अपन ने क्या रख दिया एक तरफ s रख दिया, क्या रख दिया एक तरफ s रख दिया। बाकी ये संख्याओं को जोड़ के इसके आगे रख देंगे। 8 और 11 कितना होता है 19, 19 से 3 कितना होता है 22, 22 से 2 कितना हो गया
24। तो इसका आंसर क्या हो गया 24 एस हो गया। फिर आगे अपन यदि तीसरा देखें तो तीसरे में देखो कि चर क्या है, टी है, टी है, टी है, टी है। कहने का मतलब चर इनमें क्या है समान है, और समान है वो क्या है चर अपना टी, यानी इन सारे में क्या है चर टी है वो समान है। तो समान चर टी है तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले चर रख देंगे टी, बाकी उनके गुणा में जो भी संख्याएं हैं उन्हें अपन जोड़ लेंगे। जैसे 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 और 4 कितना हो गया 24, यानी आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 24 टी। आगे अपन करेंगे चौथा। चौथे में क्या है देखो, इसमें चर v है, इसमें भी v है, इसमें भी v है, इसमें भी v है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चर सारे में क्या है समान है, तो चर को एक तरफ रख दिया, बाकी उनकी गुणा में जो भी अंक है गुण संख्या है उन्हें जोड़ के लिख देंगे। यानी बीच में प्लस का चिन्ह तो जोड़ देंगे, और माइनस का चिन्ह अभी मैं नहीं दे रहा, तो जब माइनस का चिन्ह होगा तब घटा दिया जाएगा। जैसे 4 2 कितना होता है 6, 6 9 15, 15 7 कितना होता है 22, तो इसका आंसर कितना हो गया 22 वी हो गया। यानी यदि आपके पास क्या दिया हो चर समान दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे उन्हें चर को एक तरफ रख देंगे और क्या करेंगे संख्याओं को जोड़ के वहां पे रख देंगे। जैसे मैं बता रहा हूं कि आपके पास अभी तक मैंने क्या किया कि चर समान था, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें चर क्या है अलग अलग है। जैसे मैंने ले लिया 2x + 3y। अब क्या है मैंने कहा था कि चर समान हो तो क्या कर लेंगे पहले चर लिख लेंगे और फिर संख्याओं को जोड़ देंगे, लेकिन देखो यहाँ पे चर क्या है अलग अलग है, तो इन्हें क्या है अब कोई भी नहीं जोड़ सकता, इन्हें क्या है अब कोई भी नहीं जोड़ सकता। जैसे मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया 5z + 9a। अब इनमें आप देख रहे हो कि चर क्या है अलग अलग है, तो इन्हें आप कभी भी नहीं जोड़ सकते। तो आपको यदि जोड़ना है तो करना क्या है, यदि यहाँ पे चर क्या होंगे समान होंगे तभी जुड़ पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल अपने पास 2x + 3y + 9x। अब आप देखेंगे कि इनको अभी मैंने कहा था कि चर समान होंगे जुड़ेंगे और चर समान नहीं है वो नहीं जुड़ पाएंगे। इनमें देखो चर किस किस के समान है, इन दोनों के चर समान, और है क्या अपना अक्ष है, तो ये क्या रख देंगे अपन अक्ष रख देंगे। फिर जो संख्याएं बची उनको जोड़ के रख देंगे, तो 9 2 कितना हो गया 11, इन दोनों का योग तो आ गया 11 अक्ष, और कभी भी चर अक्ष में चर y नहीं जुड़ता है तो बीच में प्लस का चिन्ह ये हो गया 3y, इसका योग क्या हो गया 3y हो गया। जैसे एग्जांपल में और दे रहा हूँ, एग्जांपल अपने पास 9p + 7q + 8p + 9q। अब की बार क्या हो रहा है कि चर p भी है, चर q भी है, चर p भी है, चर q भी है, तो अपन क्या करेंगे कि इनको जोड़ना तो समान चर वाले जुड़ेंगे, समान चर वाले जुड़ेंगे। तो अपन p चर समान है तो बाहर क्या रख लिया p, बाकी संख्या 8 और 9 इन दोनों का योग, बीच में प्लस का चिन्ह तो दोनों का योग, और 8 और 9 कितना होता है 17p। और फिर बाद में क्या होता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा चर क्या है q, चर क्या है q, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो रहा है प्लस के 9 में प्लस का 7 जोड़ा तो कितना हो गया प्लस के 16, तो कितना आ गया प्लस के 16। इसका आंसर क्या आ गया 17p + 16q। साथ में आपको क्या है होमवर्क भी दूंगा। यानी अभी तक मैंने समान चर के क्वेश्चन कराए थे, यहाँ पे अलग अलग चर दे के बताया कि कभी नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पे अलग अलग चर दे के बताया कभी नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पे मैंने चर दिए लेकिन एक जगह पे क्या है समान चर भी आगे, इसीलिए समान चर वालों के अपन ने जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे p और p जुड़ जाता है, q और q जुड़ जाता है, बाकी जो यहाँ पे y बचा वो y नहीं जुड़ पाया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन में क्या है आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको कुल 5 क्वेश्चन दूंगा, और जिन बच्चों को भी ये अच्छे से समझ में आ गया वो क्या है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करो और कमेंट में अपना आंसर भेजो, जिससे मैं देखूंगा किन किन बच्चों के समझ में आ रहा है। धन्यवाद।